Hello everyone and welcome to Avision Institute and here's our daily current affairs analysis जो है वो हम आप सब तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आप सब भी कितने रेडी हो बिल्कुल बताते रहो, क्योंकि व्यूज जो है वो बता रहे हैं कि आप सब कितना रेडी हो। तो चाहते हो इनिशिएटिव बना रहे तो बिल्कुल देखते चलते हैं ईमानदारी से, ठीक है। चलिए 10th ऑफ फेब का जो भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स है वो बगैर मिस किए हुए मैं रजत दुबे आप सबके साथ बिगिन करता हूं, ठीक है। चलिए पहला जो टॉपिक है वो है मिलेट्स को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा यूनियन बजट 2023-24 जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहां पे मिलेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। यहां तक कि यूएन ने वर्ष 2023 को डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि पूरा का पूरा जो साल होगा वो मिलेट्स को लेकर के फोकस होगा। मिलेट्स बेसिकली आपको नजर आएगा कितने प्रकार का होता है। तो मिलेट्स में पर्ल मिलेट आता है, फिंगर मिलेट, ये आपके सामने कुछ इमेज है, सोरगुम वगैरह, ये सारा ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ये सब जो है वो मिलेट्स का ही पार्ट है। मेजर मिलेट्स भारत में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वो जो नाम हमने बताया, और साथ में आपको स्मॉल मिलेट्स भी मिल जाएगा, कुटकी वगैरह ये सब। इंडस सिविलाइजेशन से इसकी खेती आपको नजर आने वो मिल जाएगी। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए होगा, तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि 70 से 100 दिनों के बीच में आपको मिलेट्स जो है वो तैयार हो जाएगा। जबकि गेहूं और चावल को उगाने में 120 से 150 दिन लग जाता है, यानी कि समय जो है वो ज्यादा देना पड़ता है। मिलेट्स में समय उस हिसाब से नहीं देना पड़ता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि पानी की कमी, एक्चुअली मिलेट्स वो क्रॉप है जिसको उगाने में आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी, यानी कि हमारे क्लाइमेट को बचाने में इसका बहुत बड़ा भूमिका होगा। जो केंद्र सरकार की फोकस है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के काम करना, कहीं ना कहीं वाटर टेबल जो नीचे चला जा रहा है उसको ये क्रॉप बचा पाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये पुअर सॉइल जहाँ पे है, जैसे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स जो है, जैसे कि आप महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उधर आप देखो, इवन कुछ हद तक आप साउथ इंडिया में आप आओगे, आंध्र प्रदेश वगैरह, तेलंगाना, तो वहाँ का जो सॉइल है वो उस हिसाब से खेती बाड़ी के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर के लिए ये बहुत बेस्ट क्रॉप है और ये एक खरीफ क्रॉप है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए कि ये एक खरीफ क्रॉप है। इसका बेनिफिट्स हो गया। साथ साथ में मेजर जो स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान हाईएस्ट है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा। भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। सबसे बड़ा कंज्यूमर सेकंड नंबर पे मिलेट्स में इंडिया ही है, ठीक है। इसके अलावा नाइजीरिया और चाइना भी आते हैं प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अफ्रीका जो है वो नीचे की तरफ रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड उसने दिखाया है। तो मिलेट्स जो है उसको लेकर के भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए अलग से मिशन भी चलाया जा रहा है, इसके लिए अलग से फोकस भी किया जा रहा है कि फूड न्यूट्रिशन जो है, जो मेल न्यूट्रिशन से शिकार है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट की बात करी जा रही है। तो मिलेट्स उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। तो हम में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सिविल सर्विस के लिए, तो जो आईपीएस बनने के बाद आपको जो डीजीपी के पद पे नियुक्त किया जाता है, तो उसी की बात करी जा रही है। यहाँ पे आप लोग स्टार देख लो और अपने अपने शोल्डर्स पे लेना है, तो बिल्कुल उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं और रिवीजन को सब्सक्राइब करके करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं और बाकी के इनिशिएटिव को भी, ठीक है। चलिए, नागालैंड ने कंसर्न जताया है क्योंकि डीजीपी जो चुने गए हैं वहां के, और डीजीपी जो होते हैं वो हाईएस्ट पुलिस अथॉरिटी होते हैं राज्य के या फिर यूनियन टेरिटरी के। डीजीपी का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर के एक जजमेंट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रकाश सिंह जजमेंट किससे जुड़ा हुआ है, तो वो डीजीपी अपॉइंटमेंट से या फिर पुलिस रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। डीजीपी को चुनता कौन है? तो राज्य सरकार चुनती है, ठीक है। 3 जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं जिसका नाम कौन सजेस्ट करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, यूपीएससी, तो नाम वो सजेस्ट करता है 3 नाम। अब राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उस 3 में से किसी एक नाम को वो ले सकता है। बेसिकली सीनियोरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। और यूपीएससी जो है वो सजेस्ट करता है लेंथ ऑफ सर्विस, कितना का सर्विस है, कितना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, साथ साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसको ध्यान में रख करके। मोस्टली 30 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, 30 इयर्स का। डीजीपी के पास में फिक्स्ड टेन्योर होता है, कितना का? 2 साल का, ठीक है। जब वो पोस्ट में रहेंगे तो 2 साल तक का उनका टेन्योर होता है, ऐसा प्रकाश सिंह में कहा गया था। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं कई बार फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट कौन करता है, सजेशन कौन देता है, किस गाइडलाइन से है और कितना उनका टेन्योर होता है। क्यों नागालैंड ने कंसर्न दिखाया है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, वो है हमारे एक स्कीम के ऊपर। जैसा कि हमने कहा प्रीलिम्स सामने है, तो हम यहाँ पे आपको सब कुछ भी रिवाइज कराते रहेंगे। वैसे तो ये बजट 2023-24 में इसका जिक्र करा गया है, तो करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है पीएम प्रणाम स्कीम, ठीक है। तो पीएम प्रणाम क्या है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना।
ये जो है बेसिकली आपको सरल भाषा में बताए तो कहीं ना कहीं आज जो हम एग्रीकल्चर में मतलब फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे जो क्रॉप्स हैं कहीं ना कहीं एक तो वो डैमेज हो जाते हैं, साथ साथ जो हम खाते हैं वो भी हमारे बॉडी को भी नुकसान करता है। तो अनेकों प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी इसकी वजह से। साथ साथ अब ये भारत सरकार के ऊपर भी बिल बढ़ा देता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल करके एक है, सब्सिडी दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। आपको पता होगा तो फर्टिलाइजर्स हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूक्रेन जैसे देशों से वो आता है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसका दाम बढ़ गया है, तो सरकार को इंपोर्ट बिल में भी कहीं ना कहीं भारी भरकम का लॉस दिखाना पड़ रहा है सब्सिडी देने के चक्कर में। तो इसलिए भारत सरकार चाहती है कि ऑल्टरनेट हम करें, यानी कि हम फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करें, जिससे कि हमारा ग्रीन ग्रोथ पे हम काम कर सके, हमारे जो सॉइल्स हैं उनका हेल्थ बेटर बना रहे। आप जो खाइए कंज्यूम करिए वो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स को आप ना डायरेक्ट कंज्यूम करो, क्योंकि ऑन एन एवरेज तो यही हो रहा है। तो केमिकल फ्री फार्मिंग करने की बात करी गई है अगले 3 सालों में, और ये पीएम प्रणाम जो स्कीम है वो उसी की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पे कर दिया है, जीडीपी ग्रोथ को 6.4% पे। अब यहाँ पे आपको डेटा नहीं रखना है, अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देखिए आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है, रेपो रेट क्या होता है कि जो भी बैंक्स जो हैं वो कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेते हैं आरबीआई से, उसी को बेसिकली रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट उसी का उल्टा, जब आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स से पैसे लेती है तो रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू रेपो रेट, ठीक है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई जाती है जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, आरबीआई के गवर्नर इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे होंगे, शक्तिकांत दास, तो ये हेड होते हैं। इनका टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना 4% ±2, यानी कि 2 और 6 के बीच में, तो उसको लेकर के ये हमेशा मिलते हैं। तो अभी क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, आरबीआई कोशिश कर रही है उस इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, बट क्या वो इस चीज को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इकोनॉमी का एक डिटेल्ड वीडियो आप तक ला सके, जहां पे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिस्कस करें, आरबीआई के स्टेप्स को डिस्कस करें, इन्फ्लेशन क्या वो टारगेट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसको डिस्कस करें, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा हमारे एंटायर नेशन के लिए उसको भी हम देखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का ओवरऑल करंट अफेयर्स आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर ले तो वो है निसार मिशन। निसार का मतलब नासा, इसरो, और ये सार एज इट इज मिशन। अब ये नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया है। रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि इस सैटेलाइट को भारत के साथ मिल करके 2024 में लॉन्च करेंगे। ये सैटेलाइट आपके सामने इमेज नजर आ रहा होगा, जहां आप देख सकते हो बेसिकली इस मिशन का पर्पस क्या है। तो इस मिशन से वो आप देखोगे तो जो अर्थ का जो भी लैंड रिसोर्सेस है उसको वो मैपिंग करना चाहते हैं। फॉरेस्ट का किस हिसाब से चल रहा है, रिवर्स का किस हिसाब से चल रहा है, सॉइल्स का, ग्लेशियर्स का, तो एंटायर लैंड को वो मैप करना चाहते हैं अर्थ को, और वो देखना चाहते हैं कि चीजें किस तरीके से, फॉरेस्ट फायर्स से क्या नुकसान हुआ है, क्लाइमेट चेंज से क्या नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के काम करना चाह रहे हैं। तो उसी के फील्ड में ये एक बहुत ही अच्छा इंडिया और यूएसए का कोलैबोरेशन है। तो आपको पता होना चाहिए निसार मिशन किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो अर्थ के ज्योग्राफी को, या यूं कहो आप तो अर्थ का जो भी लैंड सरफेस है उसको रीड करने से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको आज का जो डेली करंट अफेयर्स है वो पसंद आया होगा। स्टिल आपको कुछ डाउट रहता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपको हमेशा एनेबल मिलता नजर आएगा। साथ साथ में हमारे इस इनिशिएटिव को आपको अगर इससे जरा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके भी हमें जरूर बताते रहिएगा आपको इस तरीके से और क्या चाहिए। फ्यूचर में हम ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड भी इनिशिएटिव चालू करें, जो भी होगा आप जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते रहिए हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, और बिल्कुल आपके एक छोटे से हेल्प से हम जो है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो फुलफिल कर पाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए और फोल्ड करके रखिए अपकमिंग लेक्चर के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।